अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी काम निकले। भजन याद है आपको? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के लिए जब न्यूजीलैंड टीम की अनाउंसमेंट हुई थी, तो भारत के जो लीजेंडरी ऑफ स्पिनर हैं रवि अश्विन, उन्होंने जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का प्रीव्यू किया था ना, उसमें कहा था कि अगर ये टीम एक मैच भी जीत गई ना, तो ये इनके लिए सीरीज जीतने के मुतरादिफ होगा। लेकिन आज भाईजान तारीख पलट दी है। न्यूजीलैंड ने तारीख पलट दी है। वो न्यूजीलैंड जो जब अपनी सेकंड स्ट्रेंथ टीम के साथ पाकिस्तान में खेलने के लिए आती थी ना, तो कहा जाता था ये बच्चे न्यूजीलैंड वालों ने भेज दिए हैं और पाकिस्तान इनसे सीरीज ड्रॉ कर गया। ये पाकिस्तान की हार है कि बच्चों के खिलाफ पाकिस्तान ने सीरीज ड्रॉ की है। लेकिन अब वही बच्चे जब इंडिया खेलने के लिए गया तो उन्होंने इंडिया फतह कर लिया है। वो इंडियन क्रिकेट टीम, वो इंडियन क्रिकेट लवर्स, वो इंडियन एंकर्स और भारतीय क्रिकेट टीम को दुनिया क्रिकेट की वन एंड ओनली किंग कहने वाली जो कम्युनिटी है जनाब, आज उन सबके मुंह पर चपेड़े पड़ी हैं। वही चपेड़े जब नीतीश नहीं, विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप लगी हुई थी ना एक जनाब हर्षित राणा की, तो कहा जा रहा था कि हर्षित राणा ने चपेड़े मारी है न्यूजीलैंड को। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो न्यूजीलैंड जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक मैच जीत गए तो सीरीज जीत जाएंगे, उन्होंने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया है। केन विलियमसन इस टीम का हिस्सा नहीं थे। और अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो भाईजान एक भी बड़ा नाम नहीं है जिसको कहा जाए ना कि यार ये तबाही मचा सकता है। वो बॉलर ही नहीं थे, लेकिन फिर भी जनाब जो इंडियन टीम है ना, वो सीरीज नहीं जीत पाई। ऑल इन ऑल इंडिया के हारने के बाद इस वक्त जनाब भारत के अंदर किस तरह से कोहराम मचा हुआ है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब 20 से भी कम दिन बाकी बचे हैं, क्योंकि आज 18 जनवरी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और तकरीबन 19 दिन और कुछ घंटों के बाद T20 वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज होना है। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त भारत के अंदर डिवेल्प हुई है, वो इंडियन एंकर्स जो कह रहा था कि जनाब बांग्लादेश की क्या मजाल है कि बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा सके, उस बांग्लादेश ने भारत को उंगलियों के ऊपर नचा दिया भाईजान। आईसीसी बांग्लादेश के तरले मिन्नतें कर रहा है इस वक्त, और क्यों कर रहा है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बाबर आजम के हवाले से भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से कि काफी अर्से के बाद मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरी आवाज से आप लोगों को इल्म हो चुका होगा कि आई वॉजंट फीलिंग वेल, और मेरा गला जो है वो बैठा हुआ था। अब खबर भी बड़ी थी, और इसके अलावा जनाब मेरा गला भी थोड़ा बेहतर हुआ, तो मैंने जरूरी समझा कि जो वीडियो है वो आपके सामने करूं, सामने रखूं। सो डू कमेंट, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज, और सबसे पहले शुरू करते हैं जनाब बाबर आजम से। द पुअर बाबर आजम। पिछले मैच में स्टीव स्मिथ ने जो कुछ किया, एक कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाता प्लेयर, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आज भी बाबर आजम बिल्कुल गिरे हुए नजर आ रहे थे। हालांकि वो अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि बाबर आजम 100% कॉन्फिडेंट नहीं थे। और उनकी शॉट्स से भी आज लगा कि उनकी शॉट्स जो हैं वो लग नहीं रही थी। 7 गेंदों के ऊपर 1 रन स्कोर किया, लेकिन ओवरऑल उनकी टीम जो है वो जीत गई। सो कहा जाता कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। सो बाबर आजम के लिए अब अगेन एक अपॉर्चुनिटी है कि जो जनाब प्ले ऑफ्स हैं अब बिग बैश लीग के, इनके अंदर वो जनाब ऐसी परफॉर्मेंस दे दे कि जिसकी वजह से उनके जो नाकदीन हैं उनके मुंह बंद हो जाएं। और अगर बाबर आजम ऐसी परफॉर्मेंस ना दे पाए तो देन पाकिस्तान टीम के अंदर जो उनकी जगह है ना, उसको लेकर भी जो उनके नाकदीन है वो डाउट रेज करेंगे। और ये भी हो सकता है कि सरप्राइज देखने को मिल जाए, बाबर आजम को साइड लाइन कर दिया जाए।
ये भी एक जो पाकिस्तान क्रिकेट के इनर सर्कल्स है ना, उनके अंदर चीज़ें डिस्कस हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि बाबर आजम को इस बुरे वक्त के अंदर बिल्कुल टीम से साइडलाइन कर दिया जाए, लेकिन बाबर आजम के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जनाब वो प्लेऑफ्स के अंदर रन स्कोर करें और पाकिस्तान टीम के अंदर भी अपनी जगह पक्की करें, और इसके अलावा बिग बैश लीग जो है उसमें भी अपना एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो छोड़ कर आए। इसके बाद बांग्लादेश वाली बात करते हैं, उसके बाद मुझे पता है आप इंडियन मीडिया देखना चाहते हैं भाईजान। जब बांग्लादेश ने कहा ना कि हमने भारत जाकर नहीं खेलना, तो कहा गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, और बांग्लादेश की बात क्यों आईसीसी और इंडिया मानेगा। लेकिन अब जो कार्ड्स बांग्लादेश के सामने रखे गए हैं, उनमें एक तो यह है कि फर्स्ट बांग्लादेश को यह कहा गया कि आपको हम एक ही वेन्यू के ऊपर इंडिया के अंदर जो मैचेस हैं वो खिलवा देते हैं। बांग्लादेश ने कहा कि भाईजान हमने इंडिया के अंदर मैचेस नहीं खेले। इसके बाद दूसरा ऑप्शन, अब मैं आज पढ़ रहा था वहां पर यह बताया गया कि यह दिया गया है कि बांग्लादेश को कहा गया कि आपका ग्रुप जो है वो चेंज कर देते हैं। बांग्लादेश के ग्रुप को ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जाता है कि यार यहां से बांग्लादेश का सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है, तो बांग्लादेश को कहा जा रहा है कि हम आपको इजी ग्रुप में रख देते हैं, आप वहां से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा और आप इंडिया के अंदर ही खेलें। बांग्लादेश ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। सो अब आप सोचें कि जनाब वर्ल्ड कप के आगाज में 19 दिन और कुछ घंटे बाकी बचे हैं, और ये बगारती क्या की जा रही है, क्या हम आपका ग्रुप ही चेंज कर देते हैं। सो अब आईसीसी जिसके इस वक्त चेयरमैन है जनाब जय शाह साहब, भारतीय लॉबी है ना सारी, आईसीसी इज इक्वल टू द इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ये भारतीय मीडिया ही नारा लगाता था, वो क्यों बांग्लादेश के सामने झुक रहा है। भाईजान मैंने आपको याद होगा एक दिन बताया था कि 2036 के ओलंपिक्स भारत होस्ट करना चाहता है, और अगर बांग्लादेश नहीं जाता और रिलेशंस मजीद खराब होते हैं, तो ये जो 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहे हैं ना, ये इनकी बिड ना इनके मुंह पे मार दी जाएगी कि भाईजान आप सेफ नहीं है। अभी वो टेनिस वाला, वो जो बैडमिंटन वालों के साथ जो हुआ है, जो लीडिंग प्लेयर्स हैं उन्होंने खेलने से इनकार किया, और फिर खेलते हुए जो जनाब कोर्ट के अंदर जो बर्ड्स की शीट है वो गिरी है, ये भी बता रही है कि जनाब इंडिया जो बड़े इवेंट्स है ना उसको होस्ट नहीं कर सकता। सो ड्यू टू द ओलंपिक्स 2036 इंडिया अब झुकने पर मजबूर हो गया। इसके बाद जनाब आप मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। भारत ने कहा, वो मुझे एक शेर याद आ गया, पंजाबी का है, शायद आप लोगों को समझ आएगा। बालदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरे वर्गा, निक्का जिहा एक दीवा बोलिया रात पई ते वेखांगे। भजन अभी चंद दिन पहले की बात है, कहा जाता था कि भारत के मुकाबले का वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कोई नहीं है। अब जब भारत के विराट कोहली, रोहित शर्मा अपना पीक देख चुके हैं, तो अब भारतीय क्रिकेट के ऊपर तारीख रात जो है वो आ गई, और वो छोटे छोटे दीवे कह रहे हैं। न्यूजीलैंड की जो ये टीम है जिसके अंदर भाईजान ना विलियमसन थे, ना टॉम लेथम थे, ना फिन एलन थे, ना लोकी फ्रैक्सन थे, ना टीम सैफर्ड थे, ना जेकब डफी थे, ना मिचेल सैटनर थे, ना रचिन रविंद्रा थे, ना ही मैट हेनरी थे, और ना ही जेम्स नीशम। जेम्स नीशम तो वैसे भी साइडलाइंस है, लेकिन फिर भी वो इस टीम का भी हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा ना ही विलियम ओरेक थे और ना ही ईश सोदी थे। स्टिल इस टीम ने भारत को उसके घर पर हरा दिया। तो वो निक्का जा एक दीवा कह रहा है कि भाईजान ये आपकी असल औकात है, जो आप एक हवा बनाकर बैठे हुए थे ना कि इंडियन क्रिकेट के सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। ये इंडियन क्रिकेट है जो आज धबरदोस हो गया, जो जमीन बोस हो गई है। इसके बाद जनाब अश्विन साहब क्या हुआ, आप तो कहते थे कि एक मैच जीत के, ये तो इन्होंने पूरी तबाही मचा दी है। इन्होंने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया, और आपके घर पे आपने पहला मैच जनाब बिल्कुल फ्लैट ट्रैक के ऊपर खिलाया, वहां पे आप जीत गए। दूसरा मैच स्लो सरफेस पे न्यूजीलैंड ने आपको मार दिया, आज भी सरफेस स्लो थी, और फिर एक ऐसी सॉरी सरफेस जो है वो थोड़ी फ्लैट थी, स्लो नहीं थी। इनिशियली ये तासुर मिला कि स्लो है जब पहली 2 विकेटें न्यूजीलैंड की गिरी, लेकिन उसके बाद ये फ्लैट हो गई थी, और फिर जनाब फ्लैट विकेट के ऊपर आप अपने घर पर ड्यू भी पड़ रही है, स्टिल नहीं जीत पाए। सो आप ये बात मानेंगे भाईजान, ये जो बातें की जाती है ना कि इंडियन क्रिकेट चंद लड़कों के नाम पर चल रही थी, विराट कोहली उनमें से एक है। आज भी उसने बड़े ब्रिलियंट इनिंग जो है वो खेली,
लेकिन दूसरे एंड पे ऐसा सपोर्ट नहीं थी। हालांकि एंड के ऊपर हर्षित राणा जो है उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया, और जब हर्षित राणा ने सपोर्ट प्रोवाइड की तो भारतीय मीडिया नाचने लग पड़ा। वो जनाब हर्षित राणा ने चपेड़े मार दिए। भजन कौन सी चपेड़े मार दिए, मैच तो नहीं जीत करके, मैच तो आप हार गए एंड पे। सो आप अपने घर पर सीरीज हार गए। आप न्यूजीलैंड से पहले टेस्ट सीरीज आ रहे थे, अब आप उनसे वनडे सीरीज भी हार गए और T20 वर्ल्ड कप में भी आपके साथ बुरा होने वाला है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।